माशाल्लाह मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। राधे राधे, शाम मिला दे। क्लियर? फिजिक्स की क्लास की कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई, लिखो भाई बच्चे के लिए। ओके रोहित लिख लिया, और बोलो बेटा। तो शुरू करते हैं। कल हाइड्रोलिसिस चालू कर दिया था अपन ने। हाइड्रोलिसिस की बात हुई थी तो क्या कहा था अपन ने, कंडीशन। हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर ला करके वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा। कंडीशन क्या थी कि वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर दोनों एक ही एटम पर पाया जाएगा। कंडीशन क्या थी कि लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही एटम पर पाया जाएगा। कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या थी कि एक एटम के पास एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो। अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये थी स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमाइज होना चाहिए। अब स्टेरिक क्राउडिंग जो थी वो सिर्फ एक में बताई थी मैंने कि SF6 में सोचना है, बाकी नहीं सोचना। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस करा था कि दो तरह का हाइड्रोलिसिस होता है, एक SN1 एक SN2। तो हमने पढ़ा था कि SN2 से पढ़ेंगे हम जो भी होगा। पक्का? कोई बात नहीं शुभम, डोंट यू वरी, आई विल बी देयर। ठीक है, आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पर हम बात करें कि हाइड्रोलिसिस जो था वो आपका SN2 से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, हमेशा। उसके बाद हमने उसके बाद SiCl4 का होता है, ये पढ़ा था। SiCl4 का नहीं होता, ये पढ़ा था। फिर हमने PCl3 का पढ़ा था। PCl3 के अंदर एक खास बात आई थी, और वो ये आई थी कि भाई साहब उसके अंदर एक स्टेप हुआ था, इसका नाम था प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। क्या था? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। तो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप जो था वो अपन ने करा था, उसमें तीन कंडीशन आई थी। पहली की लोन पेयर होना चाहिए, दूसरा ये कि एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, और तीसरा कि डबल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, वो स्ट्रांग होगा। हाँ या ना? क्लियर है बॉस? तो अब बात आई थी कि SCl3 में नहीं होगा। अब उसी के आगे चल रहे हैं हम, और उसी आगे हम चल रहे हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। और आपको ये दे दिया उसने कि PCl3 है, SCl3 है, SbCl3 है, और BiCl3 है। आपको इन चारों के अंदर आना है। इन चारों में बताना है आपको क्या होगा, बताओ। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो चलो। सबसे ज्यादा किसका होगा? अब इसको कैसे करते हैं वो देखो। जब भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को देखना है वाटर का अटैक किस पर आसानी से होगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी कितना ज्यादा अटैक करेगा। तो पानी तो उसी पर अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यार जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज जो डेंसिटी होगी वो तो घटेगी, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। तो साइज अगर बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सबको पता है घटेगा, क्योंकि जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वाटर अटैक ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होते हैं, और ये सॉरी ऊपर वाले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होते हैं, और ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होते हैं।
ये दोनों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है क्योंकि इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। यहाँ नीचे आते थे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम हो गया तो पार्शियल हाइड्रोलाइज होंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब होता है कम हाइड्रोलाइज होना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब कम हाइड्रोलिसिस, और कम हाइड्रोलिसिस का मतलब कि वो अपना एसिड नहीं बनाएगा। एक रूल याद रखना, हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट उसका पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है। जल्दी बोलो। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट उसका पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है, यानी कि एसिड फॉर्म होना चाहिए तभी हाइड्रोलिसिस माना जाएगा। तो ये पार्शियल हो रहे हैं इसका मतलब ये एसिड नहीं बनाएंगे, ये एसिड नहीं बनाएंगे। क्लियर है बॉस? अरे पहली स्लाइड ही है क्या लल्ला, तुम लोग आके इतना मचाने लग गए हल्ला हैं? अरे पहला पढ़ा रहे हैं, कोई धमाल नहीं मचा रहे हैं। चलिए अगला देखो। क्लियर है बॉस? तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लियर हुआ। अब इसी के अंदर एक नया डाउट आएगा आपको, पता है क्या? ध्यान सुनना कि सर, मैंने कहा हाँ सर, आपने बोला ऊपर से नीचे आ रहे तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, कैसे कम हो रही है थोड़ा बताओ। तो देखो यहाँ पर 3 Cl है, 3 Cl होगा तो 3 + 3 आएगा डेल्टा का, यहाँ भी 3 प्लस आएगा डेल्टा का, यहाँ भी 3 प्लस आएगा डेल्टा का, यहाँ भी 3 प्लस आएगा डेल्टा का। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो क्या दिखेगा, ये आपका कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड है ना? ये फोर्थ पीरियड है, आया ना? ये फिफ्थ पीरियड है, और ये नीचे वाला सिक्स्थ पीरियड है। क्लियर हो गया? आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से जब ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से थर्ड पीरियड था और यहाँ जस्ट डबल हो गया? ऐसा नहीं ना, यहाँ से जब ऊपर से नीचे आया तो अचानक से क्या हो गया? डबल हो गया साइज। साइज अगर डबल हो गया तो दोबारा बत्ती जलाओ दिमाग की। साइज अगर डबल हो गया यहाँ से यहाँ आने पर तो क्या मतलब निकला? साइज अगर डबल हो गया तो चार्ज की डेंसिटी बहुत घट गई ना, क्योंकि है तो 3 + चार्ज ही। पक्का? HCl3 में प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा ना? लास्ट स्टेप में नहीं होगा बेटा, कल सिखाया था 1 साल का बच्चा लेके नहीं जाएंगे। बोलो। अब एक नया डाउट आपके मन में और आ सकता है, हो सकता है आ रहा हो सकता है नहीं आए। देखो क्या आएगा वो सुनना ध्यान से, उसको भी क्लियर करते हैं वरना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहां से जब यहां जा रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, तो आप कहोगे कि सर Cl जो है और फास्फोरस है, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है। ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे यहाँ पर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होगी, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर यहाँ ऐसा नहीं लग रहा ज्यादा प्लस आएगा, तो फिर अटैक ज्यादा करेगा। तो हाइड्रोलिसिस तो ज्यादा होना चाहिए था यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस तो ज्यादा होना चाहिए था। अरे यहाँ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होना चाहिए था। किस किस को डाउट आ रहा है? तो देखो नहीं, क्यों? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो ये ज्यादा चार्ज देगा। लेकिन ये ज्यादा चार्ज कैसे देगा ये समझना है। 3 Cl है तो +3 ही आएगा, 3 Cl है तो 3 प्लस ही आएगा। यहाँ 3 प्लस का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ Cl का मैग्नीट्यूड, Cl से जो +3 आएगा उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा, वहां थोड़ा कम होगा। यहाँ ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन वो मैग्नीट्यूड 3 से ज्यादा होके 6 थोड़ी हो जाएगा, यहाँ साइज तो डबल हो गया। तो ये साइज से ये साइज अगर हो गया तो चार्ज की डेंसिटी तो घट जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इफेक्ट नहीं लगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इफेक्ट नहीं लगा। क्लियर हुआ? वापस समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो आपको डाउट आएगा कि यार ये Cl यहाँ पर देगा प्लस तो ज्यादा प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस अगर ज्यादा आना चाहिए तो फिर इसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो प्लस थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, वो साइज से कंपनसेट हो रहा है, क्योंकि साइज यहाँ पर डबल हो रहा है, चार्ज डबल नहीं हो रहा है, चार्ज डबल नहीं हो रहा है। क्लियर है?
तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के सवाल करना आ गया आपको, चार्ज डेंसिटी से सोचना है। देखें इसका बताओ एक और क्वेश्चन। ट्राई करो इसका ऑर्डर बताने का, ट्राई करो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का। सर आप हीरो लग रहे हो। और यस आदर्श बिल्कुल राइट। इसका बताओ आंसर फटाफट। जल्दी निकालो। चलिए अब जो इसको देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 5 प्लस। दिमाग की बत्ती जली आपकी। यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 5 प्लस है। तो दिमाग की बत्ती यह कहती है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस तो ऑर्डर में ही आना चाहिए, क्योंकि चार्ज ज्यादा इस पे हो रहा है। चार्ज ज्यादा तो इस पर आएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे यार यहाँ तो रह गया CCl4। यहाँ CCl4 नहीं आया, यहाँ पीछे आया, जबकि इस पर चार्ज है। पूछो क्यों। इसको सबसे पीछे लिखने का रीजन था कि यहाँ हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा था। नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोला उसने कि यहाँ पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है CCl4 में। रीजन क्या लिखा उसने, देखो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता भाई साहब, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं रखता, इसलिए इसको सबसे पीछे रखा गया है। समझ गए। तो ये क्लियर हुआ सबको, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो। क्लियर हुआ। क्लियर। इसलिए सबसे पीछे आएगा। तो ये सवाल आएंगे तो कर दोगे। अब देखो BiCl3 और SbCl3 का हाइड्रोलिसिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शली हाइड्रोलाइज हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। रीजन अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इनके नाम याद रखने हैं। और कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये। नोट करो इसको।
इसको नोट करो, फिर समझाते हैं क्या हुआ ये। कितने स्लाइड बेटा? ये दूसरा स्लाइड है बाबू भैया। बाबू भैया, दूसरा स्लाइड है। सर ओनली मेंटरशिप वालों का कमेंट विजिबल होता है क्या? नहीं बेटा, सबका विजिबल होता है, सबका सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, बट आप लोगों को आपस में कमेंट नहीं दिखता है। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्बिडिटी एंड पीपीटी। तो यार देखो, टर्बिडिटी जो होती है मिल्की सॉल्यूशन को कहते हैं। मिल्की यानी दूध जैसा सॉल्यूशन बना, दिस इज कॉल्ड टर्बिडिटी। दही जैसा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा कुछ, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और डाई जो होती है वो तो आपको पता ही, कलरफुल चीज होती है। क्लियर? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते इसमें बेटा। एक डाउट पूछ रहा, आयनिक का ज्यादा हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, आपने अपनी थ्योरी लगाई, लेकिन हाइड्रोलिसिस की कंडीशन भी तो समझो। कि आपने आयनिक तो सोच लिया, लेकिन आप ये भूल गए उस आयनिक में जो चार्ज, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है नीचे आते आते। जब उसकी डेंसिटी ही कम हो गई तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। यही तो सिखाया अभी। नींद में हो गया सब लोग बिल्कुल। क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्यों हो रहा है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस? बोलो। अरे अभी क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले? कि इनका पार्शियल क्यों हो रहा है? क्योंकि बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है। जब साइज अगर बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट गई है, और इसकी वजह से बोलो। चलिए, आई होप हो गया होगा। अब यहाँ एक लाइन लिखी है, ये वाइट टर्बिडिटी होती है। इसका कैटायन है बिस्मिथाइल कैटायन, ये पूरा। यानी कि यहाँ पर ये आपका Cl माइनस होगा और ये कैटायन होगा। इसको कहते हैं मिल्की सॉल्यूशन या वाइट टर्बिडिटी। आप देखो साइड में एसिड बन रहा है, तो आपको दिमाग लग गया होगा कि अगर मैं इसके अंदर एसिड डाल दूं, तो इसके अंदर एसिड डालने पर इक्विलिब्रियम कहाँ भाग जाएगा? इक्विलिब्रियम पीछे भागेगा कि नहीं भागेगा बताओ? अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? तुरंत आओ, पीछे आएगा कि नहीं आएगा? ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आ जाएगा और वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है बॉस? ये लिखा हुआ कि ऑन एडिशन ऑफ एसिड वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कर सकते हैं ऐसा? अब जेई में बहुत अच्छा सवाल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज प्रेजेंट इन PiOCl, या विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, कैटायंस को हटा के आयंस कर देते हैं। चलिए बताओ। वाई इट इज मिल्की सॉल्यूशन? अरे भाई उसका कलर सफेद हो जाता है इसलिए मिल्की सॉल्यूशन है। चूना होता है, पानी में डालते हैं, सफेद दिखता है, तो चूने का पानी यानी सफेद सॉल्यूशन। वाइट टर्बिडिटी मतलब मिल्की सॉल्यूशन। 1000 बार तो समझाया बेटा। मिल्की सॉल्यूशन, ठीक है, सफेद कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, उसका कलर है BiOCl का। आंसर बताओ इसका। अब देखो इसके अंदर जो आंसर आएगा
वही आएगा, एक तो 2 और एक 4। आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते बिस्मिथ प्लस और OCl माइनस। ये ध्यान रहेगा, ये बहुत मेजर मिस्टेक बच्चा कर देता है क्लास में। तो अब मुझे लगता है कि ये गलतियां आप बोलो, ये वाली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, पक्का? चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, सोचो। ये आपका NCl है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। अब बताओ मुझे होगा क्या? आपको सोचना है होगा क्या, दिमाग लगाओ। देखो आप जब सोचोगे ना तो आपको डाउट समझ में आएंगे, और आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो डाउट से आप रिलेट करके आपको फील आएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, पार्टिसिपेट करें क्लास में। आपका आखिरी साल है, आपको पता है आज की जो तारीख है वो सांसें बढ़ाने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत। 1 अगस्त हो चुका है, भुक लगे से ये महीना भी निकलेगा और आपकी हार्ट बीटें टुक टुक बढ़ जाएंगे ऐसे खतरनाक तरीके से। अब आप सोच रहे कि नहीं होगा, अब मैं समझाता हूँ। बड़ी मजेदार चीज छुपी हुई है यहाँ पे, पता है क्या? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, हाँ या ना? अब जब ये दोनों इक्वल होती हैं तो हमारा एक डाउट क्रिएट हो गया कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन इन दोनों में से। लेकिन बट जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होता है जेड इफेक्ट ऑफ क्लोरीन से। बट जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होता है जेड इफेक्ट ऑफ क्लोरीन से। क्यों होता है उसका बताओ रीजन? इसका साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का, इसका साइज बड़ा होता है। तो जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो ये अपनी ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचते ही यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये क्लियरिटी हुई नहीं हुई? अब समझ में आया आपको? यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज होते ही इस पर थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड होता है जिस पर हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है लल्ला, और प्लस भी इसी पे ही है, और प्लस भी इसी पे ही है, और पॉजिटिव चार्ज भी इसी पे ही है। तो आपका जो भाटर है वो डेफिनेटली अटैक करेगा, और कोनो शक नहीं होगा लल्ला। ये देखिए, ई सिल्वा आ गया है, और जब ई सिल्वा आ गया है तो इस पर अटकवा हो गया है। ये अटकवा कौन कर रहा है? देखिए, ई कोऑर्डिनेटवा है, ई भाटर है, ई भाटर है। ये देखिए यहाँ पे, ये इसने इसको दिया। अब आपको पता है ये जो कोऑर्डिनेट बना है इसको हटा करके हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ई हम प्लस वा और अरे 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 अरे, ई हम प्लस वा और माइनस वा लगा रहे हैं। ये तो यहाँ प्लस वा आएगा, यहाँ माइनस वा आएगा। ई प्लस माइनस आने के बाद हमको मालूम है ई प्लस जो ऑक्सीजन पर आता है वो तो हटा के H प्लस निकाल देता है। ई H प्लस आ गया। अब ये Cl पर दो ठो बॉन्ड बन गया, इठो इधर इठो इधर। अब देखो यहाँ पर अभी नेगेटिव है इस पे, अब Cl के साथ बड़ी समस्या हो गई, पूछो क्या? यहाँ Cl पर नेगेटिव आया था, ये हटा दिया क्योंकि यहाँ प्लस था पहले से। ये ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। अब Cl दो बॉन्ड नहीं बना रहा, उसको एक बनाना है। तो दिमाग की बत्ती जलाएं। यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो Cl O प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये रहेगा, ये टूट जाएगा। ये टूटने से क्या बनेगा? ये N, यहाँ Cl, दिमाग लगाना। अब ये यहाँ से Cl गया माइनस, ये आपका H प्लस निकला, ये H प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर, ये H प्लस अटैक किया, और साथ में क्या निकल गया? ये HOCl। इस पूरे को काउंट करो, क्या दिख रहा है? ये HOCl। इस HOCl का एक नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब इस पर अटैक करेंगे वापस तो दो H2, दो वाटर का अटैक होगा, दो HOCl बाहर आएगा, और अमोनिया बन जाएगा। देखो, क्योंकि H जुड़ेगा ना हर जगह। ये मैकेनिज्म समझ में आया? अब इस पूरे मैकेनिज्म में ओवरऑल क्या हुआ?
NCl3 था, 3 वाटर था, अमोनिया बना है और HOCl है। अब इसके नाम पूछता है वो, इसका जो नाम है वो है हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। इसकी बेसिसिटी पूछता है 1, इसका नाम है अमोनिया, और ये आपका बेस होता है, ये आपका एसिड होता है। अब आपको मैं एक की पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अमोनिया यानी बेस, NCl3 ऐसा पूरे हाइड्रोलिसिस में एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें एसिड और बेस बन रहा है, वरना हाइड्रोलिसिस में हमेशा दो तरह के एसिड बनेंगे, एक ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रा एसिड। लॉजिक बताओ क्या बोला मैंने। एमोनिया NCl3 अकेला मॉलिक्यूल आएगा पूरी हाइड्रोलिसिस की दुनिया में जिसमें क्या होगा, वो एसिड और बेस बनाएगा। एसिड भी कौन सा, ऑक्सी एसिड, और बेस अमोनिया, अकेला ऐसा। बाकी सब में क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। दोबारा बोलो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। दोबारा बोलो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। ये वापस समझ लो क्या हुआ, वापस समझा देता हूँ। सबसे पहला डाउट मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसकी पोलैरिटी डिसाइड कैसे करेंगे। पोलैरिटी डिसाइड कैसे करेंगे कि नाइट्रोजन और Cl है। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, कि ये नाइट्रोजन और Cl है। इन दोनों के अंदर खास बात होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, लेकिन जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है छोटा साइज होने की वजह से। तो जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। हमने कहा था जिस पर पॉजिटिव उस पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, तो अटैक करेगा भाटरवा, अटैक कर दियो। अटैक करके ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। देखो पहले ही इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 था, अभी ट्रांजिशन स्टेट में भी sp3 ही है क्योंकि अटैक Cl पर हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब दिमाग की बत्ती जलाएं। Cl पर अटैक हुआ था वाटर का, ये वाटर हटा के कोऑर्डिनेट क्या बनाया मैंने, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस पहले से था तो न्यूट्रल हो गया ये तो। अब ये H प्लस निकल जाएगा O की वजह से, तो ये जो H प्लस है वो बाहर आया। बाहर आने के बाद अब Cl के बाद दो बॉन्ड, एक ये और एक ये, तो उसे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस के साथ था, ये बॉन्ड तोड़ दिया, वीक बॉन्ड टूटा। टूट करके बाहर क्या निकला, कंसिडर देखो क्या हुआ, HOCl। और यहाँ से आपका ये N, दो Cl निकले और ये H प्लस जो निकला वो अटैक कर दिया इस पे, ये बन गया। अब पूरे मैकेनिज्म में समझ में आ गया कि दो वाटर और अटैक करेंगे क्योंकि दो Cl है। दो वाटर अटैक करके क्या बाहर निकला, दो HOCl बाहर निकला। दो HOCl बाहर निकलती है आपके, इसका मतलब यहाँ दो H और आ गया, यानी अमोनिया जुड़ गया। क्लियर। ये लोन पेयर एज इट इज है अभी भी यहाँ पे, इसीलिए तो sp3 है नाइट्रोजन में। प्रांजल बेटा हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म से HOCl बना है ना, HOCl, ठीक है। हाँ जैसे इसमें था वैसे ही प्रिंस, BiOCl में जैसे था वैसे ही SbOCl में होगा। तो आई होप आपको NCl3 का मैकेनिज्म क्रिस्टल क्लियर हो गया बॉस। वाटर से ज्यादा एसिडिक HOCl कैसे बन गया, लेस एसिडिक बनेगा ना। अरे हाइड्रोलिसिस में हमेशा ही एसिड बनते हैं प्रांजल। क्लियर। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट हमेशा एसिड ही होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने ये। अब की पॉइंट यही है कि हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट, अब देखो हम की पॉइंट से कितने सारे सवाल करेंगे। की पॉइंट ऑफ दुनिया शौक, हाइड्रोलिसिस लास्ट प्रोडक्ट क्या लिखना है, पेरेंट ऑक्सी एसिड, बस। अब इसमें सबसे पहले आपको पेरेंट ऑक्सी एसिड्स याद करने पड़ेंगे, जैसे फास्फोरस। फास्फोरस के दो ऑक्सी एसिड होते हैं, एक तो +3 में होता है H3PO3, एक आपका H3PO4।
ठीक है, सल्फर के अंदर भी मेनली दो होते हैं पेरेंट, एक +4 H2SO3 और H2SO4। ठीक है, ये +4 वाला +6 वाला। सेम आर्सेनिक में भी होते हैं +3 +5। H3ASO3 और H3SO4। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन का +4 में एक ही होता है, H4SiO4। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलिकॉन के बाद तो सेलिनियम, ये भी +4 +6, तो HTSO3 और H2SiO4। सेलिनियम के बाद अगला अपन देखें टेलुरियम, तो टेलुरियम का +6 है, H6TeO6। टेलुरियम इसकी बेसिटी भी 6 है। टेलुरियम के बाद अगर अपन देखें हेलोजन, हेलोजन में चार होते हैं, HCl HClO2 HClO3 और HClO4। +1 +3 +5 और +7। +1 +3 +5 +7। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन के दो एसिड होते हैं, अरे +3 इसमें HNO2 और +5 HNO3। यहाँ HNO2 हमेशा अनस्टेबल होगा, तो N2O3 में टूटेगा हमेशा। ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, एसिड्स और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके बाद एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये बार बार सवाल यहाँ आएगा, बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी क्या होती है बताओ? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो अगर नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होंगे, तो बेसिसिटी हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इतना सारा कहाँ निकालने बैठेंगे, आयनाइजेबल है या नहीं है? जितने हाइड्रोजन दिखे हैं वो कर देना, एक्सेप्ट ये चार, H3PO3 H3PO2 H3BO3 H4P2O5। दो, एक, एक, दो। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए इनकी बेसिसिटियां, ताकि दिक्कत ना आए। अब इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर इसकी हेल्प से हम हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे अभी समझाते हैं।
एक बात याद रखना, ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं? इन सबको जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिख रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही दिख रहे हैं, वो क्या है? ऑक्सी एसिड। और आपने देखा होगा क्या, HF, HCl, HBr, HI, ये चारों को हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं, हेलोजन एसिड्स। वापस बोल रहा हूँ, HF, HCl, HBr, HI, ये क्या होते हैं बताओ? ये हाइड्रा एसिड्स होते हैं। चलिए, हो गया। अब आपको की पॉइंट क्या बताता हूं, देखो। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ये एसिड सेंट्रल एटम दिख रहा है, ये जिस पर अटैक होता है पानी का, ये जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। तो देखो H3PO4 बना दिया, PCl3 का +3 निकाला, तो आपने +3 वाला बना दिया। देखो कितना आसान है। तो इसी की पॉइंट की हेल्प से आप इनका बताओ। बताओ, आप खुद करो, चलो फटाफट से। इनके जो की पॉइंट मैंने बताया, उसकी हेल्प से आपको बताना है। की पॉइंट ये है भाई कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका अटैक करना है, जहाँ वाटर अटैक कर रहा है, वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी सेंट्रल एटम, जनरली सेंट्रल एटम, क्योंकि NCl3 में अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ सराउंडिंग पे अटैक कर रहा है। वापस बोल रहा हूँ, NCl3 अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है पूरे हाइड्रोलिसिस में जहाँ सराउंडिंग एटम Cl पर अटैक हुआ है, बाकी सब में सेंट्रल पर अटैक होगा। तो इसलिए डेफिनेशन में या की पॉइंट में मैं सेंट्रल एटम वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका पेरेंट ऑक्सी एसिड बनेगा। जल्दी से बोलो, लल्ला मचा दे हल्ला, की पॉइंट रॉक दुनिया सॉफ्ट, आग लगा दी, आग लगा दी, जल्दी। अरे मेरे लल्ला, अरे मेरे लल्ला, मातृत्व का भाव है लल्ला। बना दो आज जल्दी से, देखो फिर हाइड्रोलिसिस कितना आपके टिप्स पे आ जाता है।
हो गया? आप मुझे बताओ फटाक से अब। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका +4 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, तो ये H2SO3 बना। यहाँ +4 आया, ये आपको बताया था H2SeO4 बन गया, SeO3। कीप ऑन ड्रॉप्स, दुनिया शॉक्स, यहाँ +6 है, तो वाटर ने अटैक किया तो क्या बनेगा ये H2SeO4, यहाँ +6 भाई साहब। अच्छा हर जगह वाटर है तो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। यहाँ पे H2SO4 बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट HF निकलेगा, फ्लोरीन है तो यहाँ भी H2SO4 बन गया, +6 है तो साइड प्रोडक्ट HF बन गया, यहाँ भी आपका H3PO4 बन गया, साइड प्रोडक्ट HCl बन गया। सब समझते हो ना, ये तो F है तो जैसे यहाँ साइड प्रोडक्ट ये आपका HCl है, यहाँ HCl है, ये हाइड्रा एसिड्स हैं। यहाँ हाइड्रा एसिड्स हैं ये, उधर आओ। ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो H3PO4 आ जाएगा, इसका करेंगे तो अभी बताया था H3SO3 बन जाएगा। इसका करेंगे तो क्या बनेगा H4SiO4 बन जाएगा, इसका करेंगे तो क्या बनेगा H3PO4 प्लस H2S। क्लियर बॉस? अब इसमें भी मजेदार बात बताता हूं। अब आपसे एक क्वेश्चन आया, देखना जरा, फाइंड द टोटल, ये इंटीजर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट समझते हो? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। अब एक बात बताओ भाई साहब, ये की पॉइंट से तो बस आंसर पता लग रहा है क्या बना। अब यहाँ तो उसने क्वेश्चन में दे दिया भाई साहब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ओ माय गॉड, कैसे मचाएंगे हल्ला, अरे गली मोहल्ला मेरे लल्ला। अरे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, ना ना ना, कहाँ से लाए? की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। आपको सबसे पहले ये पता है कि यार P4O10 है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H3PO4 पाएंगे, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट बनाओ सीधा उसको बैलेंस कर दो। यहाँ 4 फास्फोरस है, तुरंत यहाँ लगाओ 4, जैसे 4 लगाओगे तो वाटर हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो 6 आ जाएगा, तो आपने आंसर लिख दिया 6। कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तो ज्ञानदीप ने बोला है और एक करण ने। बेटा कहाँ से नहीं आ रहा बताओ, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ये वाला नहीं आया या ये वाला नहीं आया? नहीं, सारे प्रोडक्ट याद नहीं करने, अगर आप ऐसे करोगे ना बेटा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको ये सारे एसिड्स पता है क्या, पहले बताओ, कि अगर फास्फोरस +3 होता है तो उसका एसिड H3PO3 होता है, ये तो याद करने पड़ेंगे ना, ये तो इसके जनरल एसिड्स हैं। ये +5 होता है तो H3PO, है ना बेटा? ये सल्फर में +4 होता है तो H2SO3, ये +6 होता है तो H2SO4। मैकेनिज्म हर एक का हमने पढ़ा ना, SN2 से होगा अनंत। अब मैं इतने सारे मॉलिक्यूल का अगर मैकेनिज्म बनाऊंगा तो एक मैकेनिज्म से हमने समझ लिया और फाइनल हमें पता लग गया कि भाई की पॉइंट से करना है आंसर। ठीक है? हाँ या ना? पहले वो गगन और उसका बताओ जिनको समझ में नहीं आया था प्लीज। ये क्लियर हुआ? आर्सेनिक में +3 होता है तो H3SO3 होता है। ठीक है, की पॉइंट नहीं समझ में आया अर्पित? की पॉइंट ये था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है उनका एसिड बनेगा, ये था, तो पहले मैंने एसिड याद कर लिया। की पॉइंट समझ में आया? पहले मैंने एसिड याद करे, क्योंकि बिना एसिड याद किए तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब मैं इधर आया तो मुझे ये पता चला कि भाई मुझे सिर्फ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो मैकेनिज्म वाले सब मैकेनिज्म भी आएगा, लेकिन मेरा सवाल पहले ये समझो कि सिर्फ की पॉइंट से प्रोडक्ट देखना आ रहा है नहीं आ रहा।
अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि वहाँ एग्जाम में 10 सेकंड में सवाल को कैसे करना है। आपको अगर ये फील नहीं आ रही है तो फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर तो मतलब मैं आपको बोलूँ, आप अभी मेरे मुंह से फिर सुनोगे सबके सब बैठ के यहाँ पे। मतलब कोई चीज़ क्या समझाई जा रही है उसका लॉजिक नहीं समझ, मैं कर लूँगा बात, प्लीज़ डोंट आस्क। ठीक है, वो ठीक है ना, अभी सब समझाएंगे। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ कि क्वेश्चन आए 10 सेकंड में सॉल्व करें, पहले ये तो समझो। समझना ही नहीं चाह रहे, ऐसे लग गया जैसे आपको कि मैंने खत्म ही कर दिया हाइड्रोलिसिस। अभी तो हाइड्रोलिसिस बहुत सारा बाकी है, आज का लेक्चर अगला भी लेक्चर लगेगा, उसमें सब डाउट आएंगे। नेतागिरी बंद कर दे प्रिंस, बिल्कुल मत लिख कुछ भी, H3BO3 का हाइड्रोलिसिस अभी आएगा सब, बिल्कुल चुप। यहाँ पे मैं कर लूंगा बात। जितने लिखे हुए हैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उसके की पॉइंट को लगाना सीखो, ताकि कोई अननोन मॉलिक्यूल आ जाए तो आप उसको की पॉइंट से तुरंत सॉल्व कर सको, तुरंत। क्योंकि अगर आप वहां पर बैठोगे, मैकेनिज्म लगाओगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटे, 2 मिनट लग गया तो मर गए। ठीक है, फील लो फटाफट, की पॉइंट को ही फील लो, बाकी सब बाद में, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको अभी। मैकेनिज्म सब मैं बताऊंगा, मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है ना। आप जेडीली से करा रहे हो, इसको यही नहीं पता बेवकूफ को। दिव्यांश, जब हम बंसल क्लासेस में थे बेटा, तब हम ये पढ़ाते थे, और बंसल में भी एक सर थे, तो जो नोट्स हम पढ़ाते थे उसी को उन्होंने जेडीली में डाला है उस समय। जेडीली तो बहुत बाद में आई है, मेरे नोट्स उठा के आप पहले देखोगे ना तो आ जाएंगे। अब तो दिव्यांश फालतू की बात करने लग गए अब, है ना। तुम पैदा नहीं हुए तब से पढ़ा रहे हैं, 24 साल से पढ़ा रहे हैं, अब ये इस तरह की फालतू बात लिख करके आप क्या मतलब, पागल ही भरे पड़े हैं साले। ये टॉपर बैच है ना, कहाँ से ऐसे आ जाते हैं नमूने ये। अरे हमारे नोट से बनती है किताबें बेवकूफ, हम किताबों से थोड़ी पढ़ाते हैं। इनको यही नहीं पता। तुम आज ही पढ़ने आए हो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। आगे बढ़े। नहीं दिव्यांश, सॉरी नहीं है तुम, अब मैं बोलूंगा ना अभी कुछ तो तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा, क्योंकि जो तुम बेवकूफियां कर रहे हो ना ये फालतू की नेतागिरी करके, उससे तुम्हारे सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा बहुत बुरा। ठीक है, अब इधर देखो। की पॉइंट समझ में आया कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि सल्फर पे SF4 है तो +4 है, तो +4 का एसिड अभी बताया था H2SO3 होगा ऐसे। यहाँ पे देखो, ये +4 है, इस +4 का आपका बताया था तो H2SO3 बन गया। इसी तरह से जब मैंने देखा सेलिनियम +4 है, तो यहाँ सेलिनियम +4 का लिखा हुआ है, देखो +4 में ये बन गया, तो मैंने ये लिख दिया। ये देखो, लिख दिया। यहाँ +6 था तो मैंने ये लिख दिया। SF4 +6 है तो मैंने यहाँ लिख दिया H2SO4, इस पर भी +6 आएगा। तो आपको लिखा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो एसिड क्या है, +6 तो H2SO4 बन गया। साइड प्रोडक्ट आप सबको पता है, F है तो HF बन जाएगा, Cl है तो HCl बन जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये +5 आएगा। वहाँ देखो +5 आ रहा है तो क्या हुआ, यहाँ देखो इसका +5 आ गया, सल्फर का ये आ गया, फास्फोरस का देखो ये रहा, ये बन गया, है ना। इसी तरह से P4O6, अब कुछ बच्चे लिख रहे थे P4O6 में सर हाइड्रा एसिड क्यों नहीं बना, बेटा हेलोजन है ही नहीं। कहीं भी दिख रही है क्या हेलोजन, यहाँ पर भी कहीं हेलोजन दिख रही है क्या, नहीं, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना सिंपल। यहाँ कैसे लाऊं मैं HCl, कैसे लाऊं मैं यहाँ पर आपका HF, यहाँ आएगा हाइड्रा एसिड क्योंकि यहाँ Cl है, तो यहाँ देखो H3PO3 बन के HCl बाहर आ गया। यहाँ पे भी आएगा देखो HCl बाहर आ गया। ये तो पढ़ाए थे ना अभी, आया ना। और ये आपका S2S आ गया, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल मैंने ऐसे दिया कि अगर इंटीजर सवाल आ जाए, बहुत फेमस सवाल था ये, ठीक है, इंटीजर सवाल आ जाए कि यार फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10, तो अब मुझे कैसे करूं, अब या तो मुझे पूरा मैकेनिज्म याद होना चाहिए, या फिर मेरे पास तुरंत की पॉइंट होना चाहिए जिससे मैं कर सकूं, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पता था P4O10 है तो +5 है, तो तुरंत मेरे को पता लग गया यहाँ पर +5 वाला बन जाएगा।
और +5 वाला अगर बन गया, यहां से देखो उधर तुरंत, तो +5 वाला बन गया, और +5 वाला अगर बन गया तो दिमाग की बत्ती जलाओ। H3PO4 बन गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। अब तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताना था, तो मुझे तुरंत वाटर कितना चाहिए, तो मैंने बैलेंस कर लिया। यहाँ 4 लगाया तो आंसर 6 आ गया। इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर कंप्लीट, और प्लीज इसका आंसर सही देना यार, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O6। आंसर दो, क्या आएगा जल्दी से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। छः, वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए जोरदार। प्रिंस के लिए भी ताली बजाओ। प्रिंस मजा आ गया भाई, जोरदार। लव यू प्रिंस, वेरी गुड। अब आया ना मजा, अब लग रहा मुझे ओरिजिनल प्रिंस। देखो इधर अब, यार P4O6 होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, तो H3PO3 बनेगा। P4O6 का हाइड्रोलिसिस करके H3PO3 बना। अब इसके बाद तुरंत बताओ क्या बनेगा यहाँ, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करते ही मेरे को पता है 4 फास्फोरस है, तो 4 लिखा, ये तो 6 आ जाएगा तुरंत, आया ना। अब इसका P4O का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब देखो P4 कैसे होता है, ऐसे। ये दिख रहा है। अब इसमें समझना आप क्या हुआ, वाटर अटैक करता है, तो यहाँ पोलैरिटी बताओ कैसे आई। आप ये देखो, ये फास्फोरस है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड में देखना और इस बॉन्ड में देखना, ये सब आइडेंटिकल बॉन्ड है। दिमाग लगाओ, यहाँ नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, और ये वाटर का जब अटैक होता है तो कौन सा एंड कहाँ जुड़ेगा ये बता दो। ये प्लस और माइनस में बताओ कौन कहाँ जाएगा, ये प्लस जाएगा यहाँ, नहीं OH जाएगा वहाँ, हाँ ये H प्लस जाएगा, हाँ। तो आप जब इसको बनाओगे ये सिचुएशन थी इसकी। अब आप दिमाग लगाओ क्या हुआ, ये जो बीच वाला है यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटते ही यहाँ पर OH आएगा, क्योंकि P पर प्लस चार्ज था, और यहाँ पे O माइनस था तो H प्लस जुड़ गया यहाँ पे, तो ये OH हो गया। इस ये मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया देखो।
अब दिमाग की बत्ती जल गई, सेम वाटर अटैक करेगा ऐसे कैसी, जैसी वाटर अटैक करेगा तो फिर से वही होगा। अब फिर से वाटर अटैक करेगा तो ये पी और ओ बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। अभी तो ये वाला टूटा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सबसे पहले ये पी था, ये तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, ये पी ओ, ये पी ओ और ये पी ओ। अब यहाँ से अगर अपन एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पी पर प्लस है, ओ पर माइनस है। तो पी पर प्लस और ओ पर माइनस होते ही देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ ओ एच जुड़ा, तो पी पर ओ एच जुड़ गया। और यहाँ O था, ये H प्लस जुड़ गया, तो ये OH बन गया और वो आपका POH हो गया। अब दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाएंगे। फिर से वही अटैक करेगा तो ये वापस बॉन्ड टूटेगा, O पर H प्लस आ जाएगा तो यहाँ OH उड़ गया, और यहाँ फास्फोरस पर प्लस था तो यहाँ एक OH आ गया। अब दिमाग लगाओ। फिर से वाटर आएगा, बताओ टूटेगा ये बॉन्ड, तो ऐसा नहीं लग रहा है तो खुल गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। फिर से वही टूटेगा ये आ गया। फिर वही बात, एक एक करके टूटता जाएगा, ये यहाँ तीन बचेगा ये। तीन वाला हो गया, फिर टूटेगा ये तो। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पीओ बॉन्ड तोड़ता जा रहा हूँ। और ये बनाता जा रहा हूँ। ये फील आई कि नहीं आई बताओ जल्दी से। बेटा गलत है आपको, समझ रहे हो सैफी, ये आपका इशू है कि आपको प्रॉब्लम है। इसका मतलब समझो दुनिया अच्छी होती है, आपको अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया अच्छी नहीं है। तो हमें क्या सिखाया जाता है, फिर दुनिया के हिसाब से चलना सीखो। तो आप ट्राई नहीं कर रहे हो, बस यही गलती है आपकी। मणिकांत कह रहे हैं कि सर डायग्राम तो आता है पर मैकेनिज्म नहीं समझ पा रहा हूँ। यार एक बात बताओ, पानी अटैक करेगा तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म हमने सिखाया था ना कि जो एक बॉन्ड होता है वो टूटता है। आप मैकेनिज्म समझ नहीं रहे। अगर पानी अटैक करेगा तो दिमाग की बत्ती जली। हाइड अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो पक्का है कि ओएच तो जुड़ेगा और जो बॉन्ड थे वो टूटेंगे। तो दिमाग लगाओ, एक बच्चा देखो क्या लिख रहा है अर्पित की, ओ ओ बॉन्ड को ब्रेक करना है बस। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पी और ओ यही तो टूटेंगे क्योंकि इसी के पास तो आपका है जुड़ने की टेंडेंसी। तो पक्का यहाँ पर फास्फोरस पे ही जुड़ेगा कोई ना कोई तो।
तो फास्फोरस पे कौन रहेगा, ये तो मैकेनिज्म है उसमें। फास्फोरस में लॉजिकली आप देखोगे तो बेचारे के पास प्लस चार्ज है, तो OH माइनस आएगा। और यहाँ पोलैरिटी आ रही है, यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ H प्लस जाएगा, तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा, बस वो वहां चला जाएगा, और अपने आप आपका एक OH यहाँ जुड़ गया, एक OH यहाँ जुड़ गया। सेम ऐसे कैसे, फिर ये पोलैरिटी है, ये टूटेगा, वहां से एक H प्लस आएगा, वो O पे जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ एक OH जुड़ गया, वहां एक OH जुड़ गया। अब वापस से वही बॉन्ड है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये खुल गई, 4 फास्फोरस है, चारों के चारों आ गए, फिर से वही बात, एक पीओ टूटेगा, एक फास्फोरिक एसिड बाहर आ गया, 3 वाले बच गए, फिर एक टूटेगा, एक फास्फोरस आ गया, ये बच गया 2 फास्फोरस वाला, फिर एक टूटेगा, फिर ये 2 फास्फोरस वाले अलग अलग एसिड हो गए। कितना सिंपल है। क्लियर है सर? प्लीज शीट अपलोड करा दीजिए, 11th और 12th दोनों ड्रॉपर करवा दी ना, ड्रॉपर की वही है, ऑलमोस्ट सेम है बेटा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना आज है। हाँ, इन सब में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ बेटा विवेक है ना, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब यहाँ पढ़ा दिया इसलिए वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया बेटा, फास्फोरस का P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना इसी क्लास में, इसी लेक्चर में पढ़ाया। आप लेट आई होंगी दीपिका, आपको याद है एक टॉपिक पढ़ाया था हमने पेंट रूल से, उसके अंदर रूल बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है मॉलिक्यूल्स की। आप वहां जाके देखें, मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर। बेंट रूल जो है उसको छोड़ के उससे पहले पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। और अजय आप परेशान ना हो बेटा, एक चैप्टर का ड्रॉपर में इतने सारे सवाल नहीं करते हैं, इसलिए दोनों की शीट बहुत हैवी हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। ड्रॉपर की केमिकल बॉन्डिंग अपलोडेड है शीट बेटा, है ना, आप दोबारा से देखो, ठीक है। नोट सेक्शन में देख लो, नहीं हो तो वहाँ PDF सेक्शन में देख लो, मटेरियल सेक्शन में देख लो, मिल जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ एक मजेदार बात थी, वो थी कि ये जेई एडवांस में आया था सवाल, और उस जेई एडवांस में उसने क्या पूछा था, इन सबके नाम। तो सबसे पहले नाम थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये था साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ क्या आएगा, एक दो, बोलो, टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ देखो टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड के बाद ये आपके पास ट्राई बन गया, अपने आप ही समझ में आ रहा है। ये आपका एक और कहलाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जेई एडवांस में ये चारों का नाम पूछा था कि भाई P4O10 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। इन मल्टीपल सवाल था। पहला साइक्लिक टेट्रामेटाफॉस्फोरिक, दूसरा टेट्रा मेटा नहीं है यार, ये टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, 4 फास्फोरस, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। फिर आपके पास ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड याद होगा, और यहाँ आपका आएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, जे एडवांस के अंदर था, ठीक। आई होप आप कर लेंगे। ऐसे कैसे अगर P4O6 पूछता तो,
देखो बनाना मत, सोच लेना। यहाँ लोन पेयर आता, यहाँ लोन पेयर आता, यहाँ लोन पेयर आता, यहाँ लोन पेयर आता, ठीक है। इसमें दिमाग की बत्ती जला देते हैं एक से। यहाँ से बॉन्ड टूटता, मैं एक एडवांस का नया सवाल तैयार कर रहा हूँ, देखो जो आपसे बहुत अच्छा पूछ सकता है वो, जो आपको नहीं बनता, तो प्लीज इसको समझना। यहाँ तो लोन पेयर है ही, सिर्फ यहाँ क्या आएगा, सिर्फ ओ एच, यहाँ ओ एच। ये सिचुएशन बनती, बनती कि नहीं बनती? फिर से इसको तोड़ते तो क्या होता, यही। यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, और यहाँ ओ एच। क्लियर? अब क्या करें, फिर से वाटर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ये आएगा, लेकिन अब डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर? लोन पेयर आएगा। क्लियर? तो सेम सिचुएशन से चलते जाएंगे तो अपने आप देखो आपका वो आ जाएगा H3PO3 टाइप से, और फिर उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये बनेगा, एक तोड़ देंगे ना यहाँ से, तो एक प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो H3PO3 बन जाएगा। अब मैं इसको ऐसे नहीं पूछेगा वो, एग्जामिनर क्या करेगा, वो ऐसे पूछेगा P4O7 में बताओ। अब इसको बनाना मत है ना। P4O7 में देखते ही है +3 नहीं है अब यहाँ क्या हो गया, ये P4O7 की जगह यहाँ +5 हो गया। तो आप दिमाग लगाएंगे, अब P4O7 होते ही एक प्लस डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ पर आपके 3 फास्फोरस ऐसे हैं जो +3 वाले हैं, तो 3 मॉलिक्यूल तो H3PO3 बनेंगे और एक मॉलिक्यूल H3PO4 बनेगा। अगर मैं P4O10 कर देता हूँ तो आप इस मैकेनिज्म को हटाओ, मैं तो आप सिंपल से बात करता हूँ आपसे की पॉइंट से, ठीक है। पता नहीं आ रहा समझ में, क्यों नहीं आता ये ही समझ में मेरे को नहीं आ रहा। सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट है, ये मॉलिक्यूल होता अगर, तो इस की पॉइंट से आपने अभी क्या बनाया था। मैं P4O6 लिख रहा हूँ, मैथमेटिकली चलते हैं अपन, सिर्फ मैथ, आप मैकेनिज्म को भाड़ में जाने दो अभी। आप तो ये बता दो मैथमेटिकली कि यार इस पर +3 चार्ज है कि नहीं है, बस ये बता दो यहाँ +3 चार्ज है कि नहीं है। ये सिचुएशन, ये लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अगर यहाँ +3 चार्ज है तो ये तो कंफर्म हो गया ना, 4H3PO3 बनेगा P4O6। लेकिन आप सवाल उसने बोला P4O7 में बताओ। अब यार P4O7 का मतलब क्या निकला, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा पक्का, यहाँ डबल बॉन्ड आते ही +5 हो गया, तो यानी कि एक तो आपका H3PO4 ही बनेगा और 3 H3PO3 बनेंगे। लॉजिक ही नहीं समझे। P4O8 पूछ लेता अगर आपसे, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाते अब डबल बॉन्डेड, यहाँ एक फिर +5 हो गया, तो 2 +5 वाले बनेंगे, यानी कि 2 H3PO4 बनेंगे और 2 H3PO3 बनेंगे। अगर वो बोलता कि P4O9 बताओ, तो अब दिमाग की बत्ती जल गई वापस। P4O9 में यह हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो P4O9 में 3 H3PO4 बन जाएंगे, एक H3PO3 बन जाएगा। फिर एक और बता दो, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, P4O10 बनेगा, तो वापस 4 मोल ऑफ H3PO4 बन जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी P4O6 में 4 H3PO3 से, और वहां देखो P4O10 में 4 H3PO4 पे पहुंच गए। बीच में एक एक ऑक्सीजन बढ़ता गया, तो एक एक H3PO4 बढ़ता गया।
ये एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन आए तो आप बताओ, आप कर सकते हो क्या? बेटा इतना एडवांस चले, बस +5 है तो 4 बन गए, हटाते जाओ, एक लोन पेयर लगाते जाओ तो S3PO3 बनता चला जाएगा। इसी तरह से एक और हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एडवांस में आया हुआ है और ये मेंस में भी आया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड्स। ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस दोनों में आया हुआ और हाँ है, मेरे हिसाब से तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। तो अभी आपने देखा कि वाटर क्या होता है, H++OH- अटैक करो, यहाँ से अटैक होगा तो यहाँ OH जाएगा। हम्म, ऐसा नहीं लग रहा है परोक्सी लिंकेज है, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, डबल बॉन्ड, ये प्लस आ गया या माइनस आ गया? अब आप बताओ कौन कहाँ जुड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि इस पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यानी OH आएगा। तो क्या बनेगा ये देखो, S, डबल बॉन्ड O, OH, OH। यहाँ देखें अगर अपन तो क्या बनेगा, SOOH, डबल बॉन्ड O और OH। अब इसको बोलते हैं हम कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर भी तो सल्फर है, तो डेफिनेटली यहाँ भी अभी प्लस है या माइनस है, फिर अटैक होगा। तो यहाँ अटैक होती है वापस डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से, यहाँ अटैक होगा तो ये इस पर H आएगा, तो ये डबल बॉन्ड OH OH और H2, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आपसे एक सवाल क्या पूछा है पता है, दो सवाल पूछेगा वो, H2SO4 है, सॉरी H2S2O8 है, अगर मैं इसमें दो वाटर लेता हूँ तो फाइनली 2H2SO4 प्लस H2O2, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है इसका। क्या है ये? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होकर के ये बन रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने दोनों पूछा था कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा। बेटा पार्शियल मतलब एक ही वाटर अटैक हुआ है, अभी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है यहाँ तक। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछ लेता तो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोस एसिड या परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाना है आपको आंसर। और दोनों सवाल जेई में आए हुए हैं। बताओ क्या है कि मार्शल एसिड जो है, उस मार्शल एसिड से, जल्दी बताओ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? तो आप बोलोगे H2SO4 प्लस H2O2। और फिर एक और बार बोला था कि इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो उसने बोला कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से
पार्शियल हाइड्रोलिसिस से कैरोस एसिड और ये बनेगा। क्लियर है? सेकंड स्टेप में MeGbO भी की जगह H आएगा, देखिए सर। है इसमें कैसे आएगा? ये OH आ गया ना, ये पूरा का पूरा H2O2, और यहाँ आपका जो माइनस था इसलिए H प्लस गया, तो यहाँ OH आएगा ना, तो OH जुड़ गया। सही तो है? यहाँ की पॉइंट काम नहीं करेगी, कर रही है ना? आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सल्फर का, की पॉइंट कर रही है विकास। इस सल्फर पर +6 चार्ज है, इस सल्फर भी +6 चार्ज है। अबे 2 +6 चार्ज है तो 2 ही तो बनेंगे H2SO4 +6 वाले, और ये 2 ऑक्सीजन बचे हैं, पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड ही तो बनेगा, फिर H प्लस जाएगा। तो की पॉइंट तो काम कर रहा है, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। क्या बोला जल्दी बताओ? की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। चलिए अगला देखो। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। H4P2O6, इसके दो नाम होते हैं, एक होता है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका एक होता है आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जब बोलते हैं तो टेट्रा बेसिक होता है बेटा, और इसको जब बोलते हैं तो ट्राई बेसिक होता है। अब मजेदार बात ये होती है कि जब ट्राई बेसिक है तो फास्फोरस और फास्फोरस, ट्राई बेसिक में 3 OH आएंगे, ऐसे। ट्राई बेसिक में 3 आ गए। अब आपको बहुत आसान है इसके अंदर तो, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, आपको वाटर H प्लस प्लस OH माइनस ऐड करना है, तो क्या बनेगा? ये P, फिर क्या आएगा यहाँ OH, OH, और प्लस है तो OH, प्लस यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा? P, OH, OH और H। अब आपको पता लग गया इसकी बेसिटी 3 है, इसकी बेसिटी 2 है, इन दोनों के नाम याद है आपको। अब इसमें मजेदार बात यह है कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिटी 4 है, तो यहाँ पर 4 OH आएंगे। ये 4 आ गए। अब ये दिक्कत ये आएगी कि दोनों फॉस्फोरस सेम है, तो हम कैसे अटैक कराएं किसी पे? तो जब भी अगर दो सेम होते हैं तो हमें पता है कि 100% कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, उसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होते हैं। उसके रीजंस होते हैं, डायपोल मोमेंट है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल भी है, तो कहीं ना कहीं किसी पे एक बार प्लस है, किसी पे एक बार माइनस है, तो अटैक तो होगा। हमने अज्यूम कर लिया किसी पे भी एक पे प्लस और माइनस। सपोज यहाँ मैंने माइनस या प्लस किया मैंने, और यहाँ माइनस किया, तो दिमाग की बत्ती जला के बताओ फटाफट से क्या बनेगा? पी, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, प्लस यहाँ P, डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या पता चला मेरे लल्ला? बताओ क्या पता चला? बोलो।
भाई साहब ये पता चला कि दोनों के प्रोडक्ट सेम है। मेरे को चैट ही नहीं दिख रही यार, क्या हो गया? देखो, दोनों के प्रोडक्ट यानी कि H4P2O6 का प्रोडक्ट सेम आएगा, चाहे आप आइसो हाइपोफॉस्फोरिक का कराओ, चाहे आप फॉस्फोरिक एसिड का कराओ। क्लियर है बॉस? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, है ना? क्लियर हुआ? लोन पेयर की जगह डबल बॉन्ड आएगा, सही है, दोनों जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मजा आ गया आपको एकदम से हाइड्रोलिसिस का। अगली क्लास में आपका हाइड्रोलिसिस खत्म कर देंगे, ठीक है? अब इसमें इसी प्रोडक्ट की वजह से एक और आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे ICl, ClF3, BrF5 और IF7। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। हमने कहा था जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के हेलोजन एसिड बन जाएंगे। आपको प्लस माइनस देखना आ गया, इन पर प्लस माइनस लगाओ, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ +3, यहाँ माइनस, यहाँ +5 माइनस, यहाँ +7 माइनस। अब हेलोजन के जो एसिड्स होते हैं, अगर आपको याद हो प्लस माइनस, तो आपको याद होना चाहिए कि जब इस पर अटैक होगा तो ये आयोडीन +1 में है, तो आयोडीन का +1 वाला एसिड बनेगा। यहाँ पर आपका क्लोरीन +3 में है, तो क्लोरीन +3 वाला बनेगा, HClO2, साइड प्रोडक्ट HF। +5 है तो +5 वाला एसिड बनेगा, HBrO3 + HF। और +7 वाला है तो +7 में HiO7, HiO4 + HF बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो क्या दिख रहा है? ये इंटर हेलोजन, इनको कहते हैं इंटर हेलोजन। दो टाइप की हेलोजन से यहाँ, दो टाइप की हेलोजन से यहाँ, दो टाइप की हेलोजन से यहाँ, दो टाइप की हेलोजन से यहाँ। तो दो टाइप की हेलोजन से तो कैसे प्रोडक्ट बना, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ईमानदारी से बताओ। क्या आप कर सकते हो इसकी पॉइंट का? इस पर इसी साल जेई मेंस में सवाल आया था, इसमें इसी साल जेई मेंस में सवाल आया था, थर्ड OH कहाँ से आएगा? है? अरे भाई 3F है ना, तो 3 वाटर लेंगे यहाँ पे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 वाटर होंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 7 है तो 7 वाटर लेंगे। वाटर तो ज्यादा आएंगे ना। जेई मेंस में आया था इस बार। पेरेंट दिया है तो ऑर्थो पैरा कुछ भी नहीं लगाना है ना। ऑर्थो तो आ सकता है S3PO4 के लिए। आप तो जो मैंने लिखे ना पेरेंट में वही याद रखो बस आप, ठीक है? आप दिमाग मत लगाओ। अब इसी सवाल पे एक सवाल पूछा उसने, एक्स एक्स डैश हाइड्रोलिसिस कराया HOX + HX डैश, और बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सवाल करके बताओ, देखिए समझ में आया तो। ये सवाल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है वापस। इंटर रिलीजन से सवाल आए हैं भैया, पिछले साल भी आए हैं।
एक बच्चा लिख रहा है प्लीज रिप्लाई, लेकिन ये नहीं लिख रहा है कि किस चीज का रिप्लाई दूं। आप लोग कभी भी ऐसे लिखे तो मैंने हाथ जोड़ के विनती करी है, वहीं पर अपनी क्वेरी भी लिखो। आपने प्लीज रिप्लाई तो 10 बार लिख देते हो, पर उसमें ये नहीं लिखा होता किस चीज का रिप्लाई। देखो कमेंट तो भाग जाते हैं आगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपके सारे कमेंट दिखते हैं, और आप ये भूल जाते हो कि आपका कमेंट थोड़ी ना वो कंटिन्यूअसली मुझे दिखेगा, वो तो नीचे भाग जाता है। जैसे मान लो मैं मुड़ा तो चला गया कमेंट। तो देखो, इसको करने का तरीका मल्टीपल है। ये मल्टीपल भी हो सकता है। आप मुझे बताओ कि जब ओ के साथ कोई जुड़े, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ मैं, ओ एच, यहाँ ओ है तो ओ एच आया होगा ये। तो ओ एच किसके साथ जाता है? जो प्लस वाला होता है। प्लस वाला इन दोनों में से इसका मतलब कौन हुआ? ये। यानी कि इस पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दिमाग की बत्ती जली। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो इस पर प्लस आएगा, और प्लस आएगा तभी तो उसके साथ जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो एक्स इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, एक्स अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब साइज बड़ा है, क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इसका मतलब एक्स का साइज बड़ा है। तो एक्स स्मॉल साइज होगा, नहीं, एक्स है। अरे बाप रे, दोनों में स्मॉल रख दिया। एक्स हैज स्मॉल साइज देन एक्स डैश, एक्स हैज हायर साइज देन, तो फोर्थ आ जाएगा। तो आंसर 3 और 4 आएगा। ठीक है। कैसे चेक किया मैंने? यहाँ देख लो, ICl था, ये आई किसके साथ गया? OH के साथ। तो आयोडीन पर प्लस आना चाहिए तभी OH के साथ जाएगा। तो आयोडीन वहां गया, तो इसका मतलब ये प्लस आ रहा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। पक्का। और आयोडीन का साइज बड़ा है तभी प्लस आ सकता है, क्योंकि जब उसका साइज बड़ा होगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो साइज बड़ा है। क्लियर? तो कर सकते हैं सवाल। इंटर हेलोजन वाला भी कर दोगे लल्ला, मचा दोगे हल्ला गली मोहल्ला। एक बच्चा, वो जो बच्चा प्लीज रिप्लाई कर रहा था, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फैजान्स रूल आएगा एक लेक्चर के बाद। आप फैजान्स रूल से स्टार्ट कर दो। फैजान्स रूल से कोई कनेक्शन नहीं है इन सब चीज़ों का, ये कनेक्टेड टॉपिक है अभी। तो कल और मतलब एक लेक्चर और होगा हाइड्रोलिसिस का, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ से आप फैजान्स रूल पूरा कर लेंगे और फिर MOT पूरा कर लेंगे। क्लियर है बॉस? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं लल्ला, मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला।